नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के चतुस्त्रिशो अध्याय 34वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सप्तऋषियों द्वारा हिमालय को राजा अनरण्य का आख्यान सुनाकर माता पार्वती का विवाह शिव से करने की प्रेरणा देना। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ कि आखिर राजा अनरण्य कौन थे और उनका महत्व क्या था। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। तो चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो वशिष्ठ उवाच, सप्तऋषियों में देखा जाए तो महर्षि वशिष्ठ भी सप्तऋषियों में से एक थे। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इस अनरण्य की कथा का विवेचन कर रहे हैं। तो मनोर्व सोदुतो वा राजा सोनरण्यो नृपेश्वर इंद्र सावर्णी संगस्य चतुर्दशमितस्य ही। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे गिरि श्रेष्ठ, इंद्र श्रवणी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुए थे। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु के वंश में एक राजा अनरण्य नामक उत्पन्न हुए थे। वह राजेश्वर तथा सातों द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र अनरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से शिव जी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्र पद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। तो राजा अनरण्य जो थे वो 100 यज्ञ और महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाए और उसके बाद महादेव के सच्चे भक्त भी थे और उनको इंद्रप्रस्थ मिल रहा था, लेकिन उस इंद्रप्रस्थ को भी वो स्वीकार नहीं किए। राजा अनरण्य, हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पद्म नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। हे नग श्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा करता था, जो कन्या राजा अनरण्य की पुत्री थी। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थी और जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। और जिस समय वह कन्या पिता के घर में विवाह अवस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। ये राजा अनरण्य की कथा है और ये कथा महर्षि वशिष्ठ जी हिमालय से कह रहे हैं और उनको सुना रहे हैं कि ऐसा उनका जीवन था। और उनकी 5 रानियां थी और 5 रानियां अपने राजा को प्राणों से प्रिय मानती थी। एक समय ऋषि पिपलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। वे मुनि श्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तब से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिपलाद का कुछ समय बीत गया और
एक समय जब वे मुनि श्रेष्ठ पुष्प भद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है, और तब सांप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया। तो जना ऊंचू, जना का मतलब लोग, जन समुदाय जो था, उसे जना ऊंचू के नाम से कहा गया है। यानी जो लोग थे वो कह रहे हैं कि अनरण्य सूतेयम वै पद्मा नाम रमापरा बार रोहा प्रर्थमाना निप श्रेष्ठ गुण लालया। तो यह राजा अनरण्य की पद्म कन्या नामक है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजा गण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। तो आगे परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, तच्छ्रुत्वा स मुनिर्वाक्यम जना नाम तथ्यवादिनाम चुच्छो भाति व मनसी तल्लिप्सु रभवच्चसः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं परम पिता कि इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मुनियों से और मनुष्यों से बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरण्य की सभा में गए। उस कन्या को देखने के बाद राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधु पर्कादि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। तो उस हिसाब से उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे निपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। ये मुनि कह रहे हैं अनेरन से। तो उस समय हेम ने मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। वे रोने लगी और कन्या की माता महारानी शोक से व्यतीत होकर मूर्छित हो गई और राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। और इस समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा ने प्रणाम करके उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से आप बताइए। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों को और राजपुत्रों तथा उन कन्याओं को सभी के हितकारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदर पूर्वक समझाया। तो गुरु तथा पुरोहित बोले कि श्रृणु राजन महाप्राज्ञ वचो नौ सिद्धितावहम मां शुच सपरिवार शास्त्रैव पुत्र मतिम सतीम। तो राजा और पुरोहित दोनों लोग कह रहे हैं कि हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी हितकारी बात सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी को पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो
अथवा अन्य कोई हो, लेकिन किंतु आपको आज नहीं तो कल देनी ही है। किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देखा है। अतः आप अपनी कन्या इन मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग करके सबकी रक्षा करो, और शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट भले हो जाए। तो एक प्राणी के जाने से अगर हजारों प्राणियों की रक्षा हो सकती है, तो इसी को आप करिए। ये देखा जाए तो अनरण्य के जो गुरु थे, जो पुरोहित थे, वो समझा रहे हैं। तो उसके बाद महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, राजा प्रज्ञ वचः श्रुत्वा विलप्य च मुहुर्मुहुः कन्यायाम सालंकृताम कृता मुनीन्द्राय ददोकिल। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिपलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्म को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। उसके बाद हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। जो अरण्य की पांचों देखा जाए तो पत्नियां थी, राजा के चले जाने के बाद उन रानियों ने भी अंत समय में अपना प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पूर्ववासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे, और राजा अनरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्ति पूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिव लोकों को चला गया। तदंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैंने अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कीजिए। ये महर्षि वशिष्ठ राजा अनरण्य की कथा कहने के बाद ये देखा जाए तो समझा रहे हैं, महादेव से माता पार्वती का विवाह करने के लिए तो हिमालय से, तो इस हिसाब से हिमालय से कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ कि आप ऐसा ही उचित होगा, ऐसा ही कीजिए। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे अनरण्य चरित्र वर्णनम नाम चतुस्त्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में अनरण्य चरित्र वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं ले चलूंगा आपको 35वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा धर्मराज द्वारा मुनि पिपलाद की भार्या सती पद्म के पतिव्रत त्याग की परीक्षा और पद्म द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना और पति व्रत्य से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना और महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्य के दृष्टांतर द्वारा अपनी पुत्री शिव को
सौंपने के लिए कहना। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। जो भी हमारे इस चैनल यूट्यूब के माध्यम से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आवे, भोलेनाथ सारे संकटों को दूर करें। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।